और देखिए, प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार। पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। मुंबई में नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी पर रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बार्क कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो इंडिया का शिलान्यास भी हुआ है। लाइगो 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में से एक है। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की ऑब्जर्वेटरी आज है। भारत के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए ये ऑब्जर्वेटरी आधुनिक रिसर्च के नए अवसर लेकर आ रही है। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी देश के वैज्ञानिक समुदाय को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, इस समय हम आजादी के अमृतकाल के शुरुआती महीनों में हैं। हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स
इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये रखा गया है। आजादी के इस अमृत काल में भारत का भविष्य हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे आज के स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास नए सपने हैं, नए संकल्प है, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहा करते थे, नॉलेज विथ एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है, तो उतनी ही तेजी से एक्शन भी ले रहा है। भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब्स ATL आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन का ये मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित है। करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने बदल रहे हैं, वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। इनकी हैंड होल्डिंग करना, हर तरह से मदद करना, इनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में सहायता देना, ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन अटल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा, भारत के ये टिंकरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हम देखते थे, ये टिंकरप्रेन्योर्स हैं। कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है, वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया, जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया,
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। भारत में 10 साल पहले सालाना 10,000 डिजाइन रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले सालाना 70,000 से भी कम ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं। साथियों, आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। आप में से कई साथी जानते हैं, 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप्स की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का